जीवन जीवन एक गीत है। इसमें खुशियां हैं, अपनों का साथ है, सपने हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, लक्ष्य है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत है, परिश्रम है, प्रेरणा देने वाले साथी मित्र हैं, जीवन को दिशा देने वाले गुरु हैं, सहयोग और हम पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले माता पिता हैं, जो हमारे जीवन को आकार देने वाले हैं। प्रेम है, विश्वास से भरा मन है, स्वस्थ शरीर है, ज्ञानवान बुद्धि है और परमात्मा का आशीर्वाद है। यही जीवन का संगीत है। जब तक यह संगीत सुर, लय, ताल के साथ चलता रहता है, अर्थात सकारात्मक रहता है, सहयोगी रहता है, तब तक जीवन रूपी यह गीत सुमधुर बना रहता है। और जैसे अच्छे लगने वाले गीत को बार बार सुनते हैं और आनंदित रहते हैं, वैसे ही जीवन रूपी गीत को भी हम भरपूर जीते हैं, इसके हर पल का आनंद लेते हैं और परमात्मा से यही कामना करते हैं कि यह आनंद रूपी गीत कभी समाप्त ना हो। परंतु प्रकृति से बंधा हुआ जीवन परिवर्तनशील है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पहले किसी पद, वस्तु या व्यक्ति को पाने में और फिर उसे बनाए रखने में होने वाला संघर्ष, जीवन की अस्थिरता, हमारे आसपास के वातावरण, समाज में होने वाला बदलाव, हमारे अपनों का बदलाव, उनके साथ हो रहा दिन रात का संघर्ष और लड़ाइयाँ, धोखा, अविश्वास एवं और भी बहुत से कारण, जिनको कि आप सभी अपने जीवन में प्रतिदिन देखते हैं, हमें मन से तोड़ देता है, हमारे विश्वास की नींव को हिला देता है। ये हमारे जीवन रूपी गीत को बेसुरा और दुख से भरा बना देता है। ऐसे गीत संगीत में किसी की रुचि नहीं होती जो कि बेसुरा हो। जीवन अनिश्चित है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। ये अनिश्चितता कुछ को नए अवसर देती है तो कुछ को निराश भी करती है। नैराश्य अर्थात निराशा से न भक्ति, न कर्म, न ज्ञान, न लक्ष्य, न आत्मज्ञान और न ही भौतिक सुख साधन कुछ भी प्राप्त नहीं होता। निराशा में उत्साह खत्म हो जाता है। उत्साह के खत्म होने से कर्म करने में रुचि खत्म हो जाती है। निराशा बढ़ती जाती है किंतु समय निकलता जाता है। समय के निकलते जाने से मानसिक दबाव अर्थात टेंशन बढ़ता है और हम टेंशन से डिप्रेशन की ओर बढ़ते जाते हैं। नष्ट होते समय के साथ जीवन भी नष्ट होता जाता है। डिप्रेशन की वजह से हम अकेले रहते हैं, चिड़चिड़े और क्रोधी हो जाते हैं और धीरे धीरे स्वयं को और दूसरों को भी कष्ट और हानि पहुंचाते हैं। ये सारी अवस्था हमारे मन में नेगेटिव एनर्जी अर्थात नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ने से होती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और गुरुओं ने इस नकारात्मक ऊर्जा से मन को बचाने और मजबूत बनाने के लिए अनेकों साधनों का प्रयोग और निर्माण किया। वे जीवन की संभावनाओं और मन की शक्तियों पर कार्य और प्रयोग करके इसके स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कैसे और अधिक उत्साह से भरा हो और हर कोई अपने जीवन को भरपूर खुशियों और आरोग्यता के साथ जिए, इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। उन्होंने ऐसे शास्त्रों का निर्माण किया जिससे मनुष्य के मन को बदला जा सके। मनुष्य का निराश मन या रोगी मन ही सारी अधिकांश समस्याओं का मूल है। इसलिए उन्होंने इस मन पर ही सर्वाधिक कार्य किया और आज के इस समय में भी मनुष्य का मन ही सबसे अधिक समस्याओं की जड़ है। अगर हमें आज अपने मन की निराशा और समस्याओं पर विजय पानी है और जीवन की खुशियों, ऐश्वर्यता का उपभोग करना चाहते हैं, तो आपको भी ऋषि मुनियों द्वारा प्रदान की गई विद्याओं और शास्त्रों की ओर जाना होगा और उन शास्त्रों, विद्याओं को अपने जीवन में शामिल करना होगा। तभी हमारे जीवन में हम उत्कृष्ट कर्मों के कर्ता बनकर जीवन की सुख सुविधाओं का और ऐश्वर्यता का प्रसन्नता के साथ उपभोग कर पाएंगे। जैसा कि योग एवं ध्यान को जीवन में शामिल किया,
एवं उससे अपने जीवन को बहुत से लोगों ने बदला है। जीवन रूपी गीत की सुर लय ताल पुनः अच्छी हो जाएगी, जीवन पुनः आनंद से भर जाएगा। परिवार, मित्र, प्रेम, व्यवसाय, धन, शरीर सभी आपको खुशी और सहयोग देने वाले होंगे। अगर आप अपने मन को सही कर पाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। अब प्रश्न यह है कि उन अनेकानेक शास्त्रों में हमें किसका उपयोग सर्वप्रथम करना चाहिए और क्यों? यह युग कलयुग अर्थात कर्म का युग है। इस युग में कर्म ही प्रधान है। इसीलिए ऋषि मुनियों द्वारा प्रदान किए हुए एवं गुरु परंपरा से सुने हुए अनेकानेक शास्त्रों में सर्वप्रथम हमें श्रीमद् भगवत गीता का ही सेवन करना चाहिए एवं उस अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करना चाहिए। गीता हमारे मन में हर विचार और विकार को नष्ट कर उसे शुद्ध कर देती है। आज हम जो भी हैं और जैसे भी हैं अपनी बुद्धि और मन की वजह से ही हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा बल या शक्ति मनोबल और बुद्धि बल ही है। मनोबल और बुद्धि बल से कोई व्यक्ति बड़ा राजनेता, बिजनेसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई एक्टर, कोई अच्छा टीचर, प्रोफेसर या कुछ भी जो आप देखते या जानते हैं वह बनता है। अगर कोई अपराधी है तो वह भी अपने मनोविकारों जैसे काम या क्रोध, मोह या घमंड या फिर ईर्ष्या द्वेष की वजह से ही है। अगर कोई साधु है तो वह भी अपने मन की वजह से ही साधु हुआ है। अगर कोई जीवन में सफल है, फिर चाहे क्षेत्र कोई भी हो, तो वह मनोबल की वजह से ही सफल है। और अगर कोई असफल है तो वह भी अपने मन के विकारों की वजह से ही है। ऐसे बहुरूप वाले और अनियंत्रित गति वाले मन को नियंत्रण में रखना ही हमारा प्रथम धर्म, कर्तव्य और जरूरत भी है। अगर हमारा मन अपने टारगेट या लक्ष्य पर केंद्रित है तो ही हम उसे पा सकेंगे। अगर हमारी बुद्धि एक ही विषय के ऊपर केंद्रित अर्थात फोकस रहती है तो ही हम उस विषय या गोल को प्राप्त करेंगे। हमारे मन के विकार या शत्रु जैसे कि कामनाएं, कल्पनाएं, क्रोध, बदला लेने की भावना, अपने पद या पोस्ट का अहंकार, शक्ति का अहम, ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा कमा लेने का लालच, दूसरों से छीन लेने की प्रवृत्ति और इन सब के लिए किसी भी स्तर तक जाने का स्वभाव, ये सभी भाव जब भी सीमा रेखा या लिमिट से आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन को बांध लेते हैं। हमारे व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। हम अपने शत्रु, अपनी खुशियों के शत्रु, अपने परिवार के भी दुश्मन बन जाते हैं और हमारा मन इन्हीं बुराइयों के साथ बंध कर रह जाता है। फिर जीवन को हम नहीं चलाते, उल्टा ये बुराइयां ही हमें चलाती हैं। हम इन बुराइयों को ही जीते हैं। गीता हमारे मन और बुद्धि के बंधनों को खोलकर हमें स्वतंत्र कर देती है। हम किसी भी उम्र, व्यवसाय, धर्म या संप्रदाय, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, किसी भी गुरु परंपरा को मानने वाले हों, ये गीता सभी के मन एवं बुद्धि, कर्मपथ एवं कर्तव्य पथ, लक्ष्य तक पहुँचने के मार्ग सभी को प्रकाशित करने वाले, ज्ञान का प्रकाश करने वाली सूर्य है। गीता से मन का अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। जीवन इतना अधिक ओजस्वी एवं तेजस्वी हो जाता है कि वह व्यक्ति संसार के लिए एक उदाहरण, एक आइडल बन जाता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। आइए हम सभी सर्वप्रथम गीता द्वारा अपने मन को शुद्ध, ऊर्जावान, एकाग्र, केंद्रित कर अपने लक्ष्य को पाने के लिए संसार में निकलें। गीता से शुद्ध हुआ मन किसी भी प्रकार के मोह, लालच, द्वेष जैसे मनोविकारों में न फंसकर सभी को अपना कर्तव्य समझकर जीवन में आगे बढ़ता है। हम सभी का हाल कुछ कुछ अर्जुन के जैसा ही है कि शक्ति है, सामर्थ्य है, ज्ञान भी है, दूसरों से बेहतर क्षमताएं भी हैं, लेकिन मन की वजह से
एक ही स्थान पर बंध गए हैं। कर्म कर्तव्य रूपी धनुष हाथ से छूटा जा रहा है। टेंशन डिप्रेशन रूपी शत्रुओं से घिरे हैं और समय निकलता जा रहा है। ऐसे में एकमात्र गीता ही है जो हमें सही मार्ग दिखा रही है। तो आइए इस गीता रूपी अमृत को पीते हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्पन्न किया है। जीवन को पुनः गीत और संगीत से सजाते हैं और जीवन को भरपूर खुशियों के साथ जीते हैं।